यार आई एम रियली टायर्ड टुडे। मुझे लगता नहीं आज मैं वीडियो बना पाऊंगा यार। मतलब आई डोंट हैव एनर्जी। सर आप एनर्जी ड्रिंक क्यों नहीं ट्राई करते? क्या एनर्जी ड्रिंक लूं? हाँ जी, कौन सी? रेड बुल। रेड बुल? हाँ अच्छा, तूने ट्राई किया है? हाँ बिल्कुल। तो तेरे को विंग्स आते हैं? एनर्जी आती है? हाँ लेट्स सी, दिखा, ट्राई करते हैं। और अगर विंग्स नहीं आए ना मुझे तो बहुत मार जाएगा। लेट्स सी, ट्राई करते हैं फॉर दिस रेड बुल। टेस्ट इज रिफ्रेशिंग, थोड़ा स्वीट एंड सॉल्टी दोनों है, बट हे व्हाट इज हैपनिंग? ओए मेरे विंग्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब रेड बुल सच में गिव्स यू विंग्स। बुद्धू ना, ये ड्रिंक्स और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों। यहाँ पे फिल्मों में या हमारे वीडियोस में वीएफएक्स के जरिए आपको विंग्स जरूर दिख जाएंगे, लेकिन रियलिटी में रेड बुल्स कितने विंग्स देता है और इस रेड बुल ने कैसे वो उड़ान भरी जिसकी वजह से आज ये दुनिया का नंबर 1 ड्रिंक है, बताते हैं। मैं भी आया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है रिहान प्रकाश और स्वागत है एक बार फिर जिम बुक्स की मोटिवेशन वीडियो में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कि कैसे एक कंपनी एक प्रोडक्ट से $18 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। $18 बिलियन कितने होते हैं अकाउंट में, जरा जीरो बताना मुझे। इतने बड़े बड़े अमाउंट सुन के ना मेरे को पसीना आता है दोस्तों। आज से 47 साल पहले एक बंदा जिसका नाम था चालियो योवेदा, जो थाईलैंड का निवासी था, उसने देखा कि यार जितने भी हैवी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या जो भी हैवी मशीनरी यूज करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके पास एनर्जी को अपनी रिवाइव करने के लिए कोई ड्रिंक नहीं है। हालांकि थाईलैंड में एनर्जी ड्रिंक्स बहुत, लेकिन वो हाई एंड कंज्यूमर्स के लिए थी, अफोर्डेबल नहीं। तो चालियो ने क्या किया, बना दी एक ऐसी सिंपल ड्रिंक जो आपको एनर्जी भी देगी, आपके पैसे ज्यादा वेस्ट भी नहीं करेगी और आपको एक रिफ्रेशिंग फील देगी जो सब एनर्जी ड्रिंक्स देना चाहती है। इसका नाम था क्रिएटिंग डैंग। क्रिएटिंग यानी कि रेड और डैंग यानी कि बुल यानी कि लाल सांड बना दिया उसने। अगर मैं सोच रहा हूं इंडिया में लाल सांड अगर नाम होता तो या तो वो फिनाइल का ब्रांड होता या वो किसी कछुआ छाप या मच्छर मारने की दवा होती, है ना? जोक मारा या। और ये क्रिएटिंग डैंग थाईलैंड में बहुत पॉपुलर हो रहा था, लेकिन इस क्रिएटिंग डैंग को रेड बुल बनाने वाला इंसान आया कुछ सालों बाद थाईलैंड। उस इंसान का नाम था डाइट्रिच। उसके नाम में ही रिच है और वो मिलेनियर था। वो ऑस्ट्रेलिया से जब थाईलैंड एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया तो वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था, जैसे मैं भी फील कर रहा था। ये मैं एक्टिंग कर रहा था, वो रियलिटी में टायर्ड फील कर रहा था और उसको अपनी जेट लैग को हटाने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी। और कोइंसिडेंटली, कहते हैं ना कि कनेक्शन हो ही देते हैं भगवान, कोइंसिडेंटली उस बंदे को मिल गया क्रिएटिंग डैंग। कोइंसिडेंस ब्रो। और ये एनर्जी ड्रिंक उसने जब कंज्यूम किया उसका पूरा जेट लैग निकल गया। मतलब वो सरप्राइज था कि उसके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में अलग अलग तरीके के एनर्जी ड्रिंक्स हैं, लेकिन ऐसा रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो सच में आपको एनर्जी दे, ऐसा तो उसने कभी पिया ही नहीं। उसने सोचा कि मुझे इस बंदे से मिलना है जिसने क्रिएटिंग डैंग बनाया है और बात करनी है कि भाई इतना अमेजिंग ड्रिंक कैसे उसने बना दिया। तो डाइट्रिच की मुलाकात हुई चालियो योवेदा से और इन दोनों ने मिलकर इजाद किया क्रिएटिंग डैंग को, एक नया रूप दिया और उस नए रूप का नाम था रेड बुल। दोस्तों रेड बुल जो सिर्फ एक ही ड्रिंक है और इसके अलावा इस कंपनी के कोई और प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक इस दुनिया पे कैसे छा सकती है? इसका सिंपल आंसर है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। उसका सिंपल आंसर है कि आपके जहन में बात बता देना कि भाई मेरा प्रोडक्ट इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और जितने मेरे व्यापारी भाई सुन रहे हैं, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट पे तो ध्यान रखिए, वो प्रोडक्ट को आप अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूं कि आज के टाइम अगर आप रेड बुल पिएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती होगी। विंग्स तो खैर दूर की बात है और ये विंग्स पे भी रेड बुल को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक जो बहुत थोड़ी सी एनर्जी देती है, ऐसा नहीं है कि आप सुपरमैन बन जाते हैं, तो ओके टाइप उसको, मुझे नहीं लगता रेड बुल का कभी भी फोकस रहा होगा कि कंज्यूमर को वैल्यू दे। नहीं, उनका फोकस है कि भाई मुझे सेल करनी, बस सेल सेल सेल, वैल्यू गई भाड़ में। हमारे तो फिर भी जो भारतीय व्यापारी हैं वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सोचिए बाहर के देशों में ये वैल्यू ज्यादा काम आती नहीं है। और अगर पैसा बनाना है तो कभी कभी ये वैल्यू को आपको ऐसे ही
छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि जितने भी व्यापारी भाई हमें देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट में वैल्यू रखें, क्योंकि इंडिया में वैल्यू बहुत मैटर करती है। बट स्टिल अगर आपके पास वैल्यू नहीं है फिर भी आप बहुत बढ़िया सेल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट से जो शायद किसी कंज्यूमर को वैल्यू नहीं देता। कैसे? सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी से। अब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सुनिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है और ये वीडियो इसी के लिए बना रखा है। डाइट्रिच को जब भी पता चला कि भाई मुझे मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा, तो उस बंदे ने ऐसी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इजाद की जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि कचरे के डिब्बे से कोई मार्केटिंग कर सकता है? डाइट्रिच ने करके दिखाया। लंदन में उसने क्या सोचा कि भाई इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, तो यहाँ पे अगर मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करूंगा तो एक तो मेरा खर्चा बहुत हो जाएगा, दूसरा मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना रेवेन्यू मिल पाएगा, उतना मैं जनरेट कर पाऊंगा, प्रॉफिट कमा पाऊंगा इस इन्वेस्टमेंट से। तो उसने एक बहुत यूनिक आइडिया निकाला और उस आइडिया के लिए आपको सलाम है यार। कचरे के डिब्बे में उसने रेड बुल के क्रश्ड कैंस डाल दिए, क्रश्ड कैन डाल दिए और वहां ऐसी नहीं कि हर जगह डाल दिए, स्ट्रैटेजिकली एक ऐसी पोजीशंस में डाले जहां लोग ज्यादा हो, जहां यूथ ज्यादा हो, क्योंकि वो यूथ को टारगेट करना चाहता था। उसने कॉलेजेस में जहां कोई फेस्टिवल हो रहा है, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, वहां पे जो डस्टबिन थे उनमें उसने रेड बुल डाल दी और क्रश्ड ये रेड बुल जो कचरे में ही जाने वाली थी, लेकिन उसने स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगह पे डाली और इस एलिवेशन पे डाली कि लोगों की नजर जाए। अगर वो नीचे भी देखे डस्टबिन में तो उनको लगेगा कि ये है क्या, ये मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। तो कचरे के डिब्बे से आप कंज्यूमर के दिमाग में ट्राई कर रहे हो कि इतने सारे कैंस मुझे दिख रहे हैं, इस कैन में कुछ तो बात होगी। अब इससे हुआ क्या कि कंज्यूमर के दिमाग में आइडिया आने लगा कि भाई ये कौन सी ड्रिंक है जो मैंने नहीं पी है और बहुत से लोग पी रहे हैं, तभी तो कचरे के डिब्बे में। तो कंज्यूमर जाके रेड बुल खरीदने लगा और रेड बुल को जब एक बार पहली बार किसी ने ट्राई किया तो उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा अडिक्टिव है। ये मैं भी महसूस करता हूं क्योंकि मैंने भी रेड बुल कंज्यूम किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत एडिक्टिव हो सकता है और एडिक्टिव है। तो एडिक्शन एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत से सॉफ्ट बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी और थम्स अप भी आपको ये एडिक्टिवनेस देने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में एक हिट देने की कोशिश करते हैं कि आपको इसे दोबारा कंज्यूम करना है। और ये एडिक्टिवनेस पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डाइट्रिच के इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जहां उसने 1 रुपया नहीं लगाया, शायद ही थोड़ा बहुत लगाया होगा कि कचरों वालों को बोल दिया होगा, वहां पे जो भी वेस्ट डिस्पोजल हटाते हैं उनको बोल दिया होगा कि भाई 1-2 दिन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स रहने देना जो खाली है, जो कचरा है, लेकिन इनके कैन से यहाँ रहने देना और 2 दिन के बाद आप उठा के ले जाना। लेकिन इन 2-3 दिनों में ही उसने ऐसा एक दिमाग में लोगों के भर दिया कि भाई रेड बुल कुछ तो है। लंदन में रेड बुल सक्सेसफुल हो गया और ये एक छोटी स्ट्रैटेजी थी, पर इसके बाद जो स्ट्रैटेजी रेड बुल ने अपनाई है वो काबिले तारीफ है। आपको पता है ना कि एक बंदा स्ट्रेटोस्फेयर से, फेलिक्स नाम का बंदा था, स्ट्रेटोस्फेयर जहां से आप अर्थ से ऑलमोस्ट बाहर ही हैं, लेकिन फिर भी आप अर्थ की ग्रेविटी के अंदर हैं और उस ग्रेविटी पे आप छलांग लगाते हैं साउंड की स्पीड से ज्यादा। और कोई कंफर्मेशन नहीं था कि भाई आप जिंदा होंगे या मर जाएंगे, लेकिन फेलिक्स ने वो जंप लगाई और ये YouTube पे हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड लाइव ऑडियंस के साथ था। इतने सारे लोग इस एक्सट्रीम एडवेंचर को देख रहे थे और ये एडवेंचर सक्सेसफुल हुआ। खुदा ना खास्ता अगर ये अनसक्सेसफुल होता तो भी रेड बुल को शायद ये बोला जाता कि भाई इस अप्रोच के लिए आपको सही में सलाम है। लेकिन एक्सट्रीमिज्म रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जहां भी जो एक्सट्रीम चीजें हैं, चाहे वो एक्सट्रीम स्पोर्ट हो, एक्सट्रीम म्यूजिक हो, एक्सट्रीम कोई भी इवेंट हो रहा हो, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम, जहां एक्सट्रीम दिखे, एक्सट्रीम के साथ जुड़ता है क्या? आपका यूथ। एक्सट्रीम के साथ जुड़ता है आपका एनर्जी, और वो एनर्जी चैनलाइज कौन करता है? हमारा रेड बुल। दोस्तों आज रेड बुल के पास 2 फॉर्मूला 1 टीम्स हैं, 5 फुटबॉल टीम्स हैं, एक आइस हॉकी टीम है और साथ ही साथ वो ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स डालती है। और कौन कौन से आप जरा देखिए। इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है रैली क्रॉस, रेसिंग, मोटो जीपी रेसिंग, आइस हॉकी, सेलिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग और न जाने क्या क्या। तो रेड बुल का फंडा बहुत क्लियर है, चाहे मेरे प्रोडक्ट से एनर्जी मिले ना मिले, लेकिन मेरे प्रोडक्ट से आपको एक्सट्रीम थिंकिंग जरूर मिलेगी, आपको एक बहुत अजीब सी एक सेंसरी मिलेगी जो सिर्फ रेड बुल ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन एक्सट्रीम करते करते कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं और एक गलती ऐसे ही हुई रेड बुल के साथ भी। अब रेड बुल की टैगलाइन क्या है? इट गिव्स यू विंग्स। तो अमेरिका में एक कंज्यूमर था, उसने क्या किया,
10 साल तक रेडबुल पिया, 10 साल तक रेडबुल पिया। और उसके बाद उसने कोर्ट पे जाके बोला कि भाई रेडबुल झूठ बोल रहा है, रेडबुल से ना मेरे को विंग्स आए, ना मेरे अंदर कोई एथलेटिज्म जगा, ना कोई एनर्जी, या मेरे को यूथफुल महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये तो बात सही है, तुम बोल रहे हो विंग्स देगा और एनर्जी देगा, यहाँ तो कुछ नहीं प्रोवाइड हो। और उस बंदे ने सू किया रेडबुल को, कितना, $13 मिलियन का। रिच हो गया भाई। रेडबुल पी के कोई रिच भी हो सकता है। वाह, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा। ये एक पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने अपनाई भी है कि भाई कंपनीज को सू करो उन्हीं के दावों पे, और अगर वो झूठ निकल आए या अगर वो केस हार गए तो पैसा ही पैसा होगा। बट उसके बाद रेडबुल ने अपना टैगलाइन तो चेंज नहीं करी, लेकिन हाँ स्पेलिंग जरूर चेंज करी। नाउ रेडबुल सेज इट गिव्स यू विंग्स, बट एक्चुअली रेडबुल गिव्स यू WIIING, यानी कि विंग्स। अब वो विंग्स पंख नहीं है, वो विंग्स आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन वो पंख नहीं है, जिसकी वजह से रेडबुल को इतना पंगा झेलना पड़ा। बट स्टिल आज की डेट में अगर हम पिछले साल तक की बात करें, रेडबुल का रेवेन्यू आपको पता है ना कितना है, कितना जनरेट किया उसने, $18 बिलियन। दोस्तों जितने भी लोग इस दुनिया में, उनसे ज्यादा रेडबुल के कैंस बिक चुके हैं। हर साल हर दिन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैंस बिकते हैं, और रेडबुल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर है, और वो है अपनी मार्केटिंग। मुझे नहीं लगता रेडबुल ने कभी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा कि भाई हम उस ड्रिंक और ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं या उसका टेस्ट चेंज करते हैं। उसका टेस्ट आज से 40 साल पहले भी वैसा ही था आज, और डिग्रेड हुआ है, मुझे लगता है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि क्रेटिंग डैंग जो ब्रांड था और क्रेटिंग डैंग जो वैल्यू दे रहा था थाईलैंड के अपने कस्टमर्स को, रेडबुल वर्ल्ड वाइड अपने कस्टमर्स को वो वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है। भाई मैंने 100 रुपए का कैन खरीदा, इंडिया में 100 से 120 रुपए तक का कैन मिलता है, तो 100 रुपए का कैन खरीदा है, अगर मेरे को एनर्जी नहीं आई तो मेरे 100 रुपए बर्बाद हो गए। तो इसीलिए आपका साइकोलॉजिकली भी आपके दिमाग में एक एड्रेनलिन रश होता है कि भाई ये 100 रुपए कम किक मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगने वाला है। तो शायद वो जो किक आपको मिल रही है, वो जो एनर्जी मिल रही है, वो आपकी अपनी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है थॉट से कि भाई मैंने 100 रुपए एक ड्रिंक के लिए दिए हैं, अब मुझे एनर्जी चाहिए। आप इस बात को समझिए, हमारी बॉडी सच में अपने आप ही एड्रेनलिन प्रोड्यूस कर देती है। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पंगा हो जाता है, तो बॉडी में एकदम हलचल होने लगती है, दिल एकदम धड़कने लगता है। क्यों? आप तब कोई ड्रिंक तो नहीं लेते, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, और यही साइकोलॉजिकली इफेक्ट रेडबुल ने हम सबके दिमाग में डाला हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि रेडबुल को और कुछ करने की जरूरत है, इतना एक्सट्रीम स्पोर्ट अभी तक कर रहा है, इतना एक्सट्रीम तरीके से एक्सट्रीम तरीके से लोगों के जहन में घुसा हुआ है। तो आपके लिए मैं रेडबुल का एग्जांपल आज इसलिए लेके आया था क्योंकि जितने भी हमारे व्यापारी हैं वो ये समझिए कि मार्केटिंग इस दुनिया में किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। बिना मार्केटिंग के और बिना यूनिक मार्केटिंग के, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 5 ऐसे फ्री मार्केटिंग टूल्स, आई होप आपने अप्लाई किए होंगे, अगर किए हैं तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन रेडबुल की ये जो एक्सट्रीम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, इस पे भी जरा गौर कीजिए। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स का कोई प्रोडक्ट है, आपका ऐसे ही कोई बेवरेज का प्रोडक्ट है, तो क्या आप इसे एक्सट्रीमिज्म दे सकते हैं? क्या आप इसे वो वैल्यू दे सकते हैं जो ये नहीं दे रहा लेकिन आपका प्रोडक्ट दे सकता है? तो एक्सट्रीम एडवेंचर, एक्सट्रीम इनोवेशन, एक्सट्रीम एनर्जी और सब कुछ एक्सट्रीम के साथ बनता है रेडबुल। और यही एक्सट्रीम मोटिवेशन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सारे व्यापारी भाइयों को भी। और आपको एक एक्सट्रीम बात ये भी बता दूं कि हमारा ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड है जिम बुक्स द्वारा, जो है आपकी अकाउंटिंग और आपके इनवॉइसेस के सारे नीड्स को फुलफिल करने वाला एक ऐसा ऐप जो आपको बहुत सहूलियत प्रोवाइड करेगा। यह आपको सच में विंग्स तो नहीं देगा, लेकिन आपके बिजनेस को एक उड़ान देगा जिसको लेके आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा सरल और इजी बना सकते हैं। जरूर डाउनलोड कीजिए अभी जिम बुक्स, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे उपलब्ध है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरी रेडबुल की एनर्जी मुझे लग रहा है डाउन होते जा रही है, तो मैं भी डाउन जा रहा हूं और आप एंजॉय कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस एक्सट्रीमिज्म को अपने अंदर जहन में बसा लीजिए। बाय।